हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 12th का अब हम करेंगे चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये आप देखें तो बुक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 आपको मिलेगा। वैसे चैप्टर 2 में ही एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखते हैं, बट इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और अदर प्राइवेट्स बुक में आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 पर आपको ये मिलेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोगों को समझना है यहाँ पर। तो देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं हमारे, ठीक है, पहले से ही जितने भी पार्टनर अवेलेबल हैं उनके बिटवीन रेशो जब चेंज हो जाता है तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, उन चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना है। तो टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं अपनी तरफ से आपको बेसिक कुछ यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप अच्छे से इसका कंसेप्ट थ्योरी बेस्ड तरीके से भी समझ लेना। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर। जैसे कि एक फर्म है कोई भी, ठीक है, कोई भी एक फर्म है, राइट। फर्म का नाम हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, XYZ। क्या लिख लेते हैं, XYZ फर्म हमारे पास कोई है। अब यहाँ पर 3 पार्टनर पहले से वर्किंग हैं। ठीक है, कौन है, A, B और C, 3 पार्टनर हैं, राइट। तो ये 3 पार्टनर पहले से यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, सपोज उनका जो रेशियो था, रेशियो पहले से जो अवेलेबल है, सपोज दैट इक्वल 1 1 1। ठीक है, तीनों पार्टनर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज दैट, तो तीनों का जो रेशियो था वो 1 1 1 था। तीनों पार्टनर इक्वल शेयर के पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट में शेयर कितना था, इक्वल था। ठीक है, बट क्या हुआ, ये था इनका ओल्ड रेशियो। क्या था, ओल्ड रेशियो। अब फर्म ने क्या कर लिया, अपने आप को रिकंस्टिट्यूट कर लिया। ठीक है, फर्म ने अपने आप को रिकंस्टिट्यूट किया, दोबारा से फर्म के अंदर कुछ चेंजेस आ गए। ठीक है, कुछ चेंजेस आए फर्म के अंदर। तो चेंजेस बहुत तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीके से चेंजेस आ सकते हैं फर्म के अंदर। उन चेंजेस की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि पार्टनर ने आपस में रेशियो चेंज कर लिया हो तो फर्म क्या होती है, दोबारा तरीके से बन जाती है। हो सकता है कोई नया पार्टनर एडमिट कर गया हो। ठीक है, जैसे 3 पार्टनर थे, एक और पार्टनर आ गया, डी। हो सकता है 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर इसमें से क्या हो गया, रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई। ये भी रिकंस्टिट्यूशन हम कहते हैं। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो आप इसको समझ लेना। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन में क्या हो सकता है, पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाए। क्या हो जाए, चेंज रेशियो, या कोई नए पार्टनर का एडमिशन हो जाए, या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाए, या किसी की डेथ हो जाए, राइट। तो ये रिकंस्टिट्यूशन के अलग अलग मेथड हैं, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पर क्या है, इस चैप्टर, इस टॉपिक पर है, फर्स्ट पे, कि पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, आपस में ही। क्या था स्टूडेंट, पहले 1 1 रेशियो था, अब चेंज किस तरीके से हो गया इनके बिटवीन पार्टनरशिप। तो नया जो रेशियो हो गया है ना स्टूडेंट, तो समझे बात को, नया रेशियो जो हो गया है वो सपोज 3:1 हो गया आपस में इनका। ठीक है, पहले इक्वल इक्वल था। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर फर्म ने 6,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, फॉर एग्जाम्पल ₹6,000, 2 मिलता था पहले, लेकिन पहले मिलता था, अब रेशियो चेंज होने के बाद इसको मिलेगा 3,000, 2,000 और 1,000। ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझें अच्छे से। अगर आपने बेसिक अच्छे से समझा तो आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। अगर 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, ठीक है, प्रॉफिट वॉज ₹6,000, ठीक है, तब यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिख लिया हमने 6,000। इफ़ द प्रॉफिट वॉज 6,000 रुपीज़, तब आप समझें कि इसको मिलना था 2,000, बी को भी मिलना था 2,000 और सी को भी 2,000। तो यह हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके समझ लिया। लेकिन अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो 2,000 आप यहाँ फ़र्क समझें कि किसको क्या परेशानी हो सकती है, किसको किस तरीके का लॉस हो सकता है। अब आप ज़रा देखिए,
इसको 3000 और इसको 1000 रेशियो चेंज होने के बाद, आफ्टर चेंजिंग द रेशियो। अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग इसको मिलेगा इतना। तब आप ये समझें जरा, जब पार्टनर पहले रेशियो जब उनका इक्वल था तो इस तरीके से मिल जाता, लेकिन रेशियो चेंज होने के बाद इनको प्रॉफिट इस तरीके से मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पर एक चेंज अपने आप भी समझ सकते हैं क्या कि एक पार्टनर को पहले से 1000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। आप देखें यहाँ पर, इस बात को समझिए कि इसको गेन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। इसको फ़ायदा हो रहा है ₹1000 का, इसको लॉस हो रहा है ₹1000 का। क्या हो रहा है? लॉस। हम इसको लिख सकते हैं सेक्रीफाइस या फिर लॉस लिख लेते हैं। अब इस वाले पार्टनर को कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा हो सकता है कि जब हम रेशियो चेंज करते हैं, हो सकता है किसी पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, वो भी हो सकता है, एक को फ़ायदा और एक को लॉस, ये भी जरूर होगा, ठीक है, किसी ना किसी को प्रॉफिट और किसी को लॉस होगा यहाँ पर। तो इसने गेन किया है और इसने सेक्रीफाइस किया है। तो ये गेन और सेक्रीफाइस जो है इस प्रॉफिट में तो हुआ ही है, इस प्रॉफिट में, और आने वाली हर एक चीज़ों में इसको प्रॉफिट या लॉस होगा। आने वाली कौन सी चीज़ों में? सपोज करो कि बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर पहले से ही हमारी कोई गुडविल रखी है, ठीक है, आप एग्जाम्पल के हिसाब से भी समझ सकते हैं। देखो, बिजनेस के अंदर हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के अंदर हमारी एसेट्स होती हैं। एसेट्स में पहले इनका जो रेशियो था इक्वल था, लेकिन अब उनका रेशियो 3:1 हो जाता है। और जबकि आप ये समझें छोटी सी बात कि ये जो पार्टनर है ना, ये आने वाली सभी तरीके के प्रॉफिट को इस रेशियो में तो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए आएगी रहेंगे, बट जितना भी जो पुराना हिसाब किताब था उन लोगों को इसी रेशियो में करना होगा। पुराना हिसाब किताब के लिए ये रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, फ्यूचर के लिए ये रेशियो चेंज हो रहा है 3:1, ठीक है। तो फ्यूचर में ये लोग तो एग्री रहेंगे, लेकिन जो पुरानी चीज़ों का हिसाब किताब है वो इसी रेशियो में होना चाहिए। तो इसलिए ये चैप्टर एक नया बन गया है कि जिस पार्टनर को लॉस हुआ है, ठीक है, तो पुरानी चीज़ों में लॉस नहीं लेगा वो, और प्रॉफिट ये वाला पार्टनर नई चीज़ों में लेगा, पुरानी चीज़ों में कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रांजैक्शन हम लोगों को यहाँ पर करनी पड़ती है, क्योंकि बिजनेस के अंदर जितना भी आप समझें, ठीक है, छोटी क्लास में भी पढ़ के आए हैं आप, मैं बना के बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, जब एसेट्स हमारे पास यहाँ पर होती है, कोई भी फर्नीचर, बिल्डिंग, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जनरल रिजर्व होता है। क्या होता है? जनरल रिजर्व। और समझे जनरल रिजर्व को, समझे आप, जनरल रिजर्व जो भी यहाँ पर पुराना हमारे पास पड़ा हुआ है, सपोज यहाँ पर मान लेते 6000 रुपये का ही जनरल रिजर्व है। अब जनरल रिजर्व ये पुराना है, तो पुराना जनरल रिजर्व कोई भी पार्टनर इस रेशो में एग्री रहेगा, इसमें नहीं, नए में, क्योंकि पुरानी चीज़ पुराने रेशो में बंटनी चाहिए। अब क्या होता है, जब रेशो चेंज हो जाता है ना, तो इन चीज़ों का सबका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ये सब पुरानी चीज़ें हैं। 6000 रुपये का जो ये प्रॉफिट है ये पुराना है, तो पुराना है तो पुराने रेशो में बंटना चाहिए ये। तो इसलिए जब रेशो चेंज होता है तो इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऐसे ही फर्म की कुछ गुडविल भी होती है भाई, पूरे फर्म की कुछ ना कुछ तो गुडविल होगी। गुडविल जैसे सपोज ₹60,000 रुपये की गुडविल है। अब गुडविल का जो ये अमाउंट है, वैसे ये क्या है, ओल्ड, पुराना है तो ओल्ड रेशो में बांटना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि रेशो हो गया चेंज, तो या तो गुडविल को ये बांट लिया जाए, अगर पुरानी गुडविल होती तो बांट भी ली जाती, ठीक है। तो इन्हीं ट्रांजैक्शन को हमें समझना है, एकदम से सारी चीज़ें हम अभी नहीं समझ पाएंगे, धीरे धीरे से इसको समझते चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेस आपको तैयार किया है, तो फिलहाल आप इतना समझें। देखिए कि ओल्ड रेशो अगर 1:1 है, न्यू रेशो 3:1 है, तो अब आप यहाँ समझे किसी पार्टनर को लॉस या किसी को प्रॉफिट होता है तो कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इफेक्ट क्या पड़ा, क्या निकाल लेते हैं इफेक्ट। देखो इफेक्ट ऐसे निकालना, क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमेशा निकाल लेना आप, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। ये बुक में अलग अलग पा सकता है आपको, लेकिन ये ऐसा मैं आपको बता देता हूँ, मैं न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब बुक्स में क्या होगा, बार बार चेंज किया जाएगा, किसी चैप्टर में ओल्ड रेशो माइनस न्यू होगा, किसी में न्यू माइनस ओल्ड होगा, लेकिन आप एक अपना क्लियर कट बना लीजिए कि आपको न्यू माइनस ओल्ड करना है, ठीक है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा ये समझें। ए, बी और सी, देखो
न्यू रेशो ए का कितना है, ए का नया रेशो है 3/6, यही है। बी का नया रेशो कितना है 2/6 और सी का नया रेशो 1/6, यही था। अब इनमें से सभी का ओल्ड घटाओ, ओल्ड में सभी का 1/3 1/3 1/3, और वैसे भी आपको पहले ही क्लियर हो गया था जो हमने रफ यहाँ पे हटा दिया है कि किसको प्रॉफिट हुआ था। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम आएगा 6 और कट करें तो आ जाएगा 3, काटेंगे इसको तो 3 2 जा 6 तो हो गया ऊपर 2, तो ये आ गया 1/6, राइट। आपको हमेशा ही ऐसे करना है, एलसीएम आया 6, ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे ही रखनी है आपको, तो आ गया 0/6, यानी इसको टोटल 0 भी लिख सकते हैं। इसका कितना आ गया 6 1 और 3 2 जा 6, 2 ऊपर आ गया, राइट। ऐसे ही करते हैं, माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, ये 0। जो 0 आया जिसको, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, रेशियो चेंज होने से। उसको पहले भी वही मिल रहा था, अभी भी वही मिल रहा है, यही मतलब हुआ, नोट कर लेना अच्छे से। अब ये जो प्लस में आता है ना, प्लस वाला हम हमेशा हमारा गेनिंग होगा, क्या होगा, गेनिंग करता होगा। और जो माइनस में आएगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है भाई, गेनिंग और सेक्रीफाइस। हो सकता है कभी आपको निकल के आ जाए ऐसा कि 2 पार्टनरों को गेन हो रहा है, हो सकता है ऐसा, और 2 पार्टनरों को लॉस हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जब आप आगे करेंगे तो ऐसे आप समझेंगे आगे से, राइट। तो ये हो गया, एक पार्टनर को प्रॉफिट और एक को लॉस। तो आप ये समझें कि इन्होंने जो ये रेशो चेंज किया है, ये चेंज किया है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में इनका जो रेशो होगा, ये हमेशा सारी ट्रांजेक्शन इसमें करेंगे। बट पुराना जो हिसाब किताब है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है अभी रेशो चेंज करने की वजह से, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम बांट लेंगे। जैसे बिजनेस के अंदर जनरल रिजर्व रखा है, भी बात हो रही थी, तो जनरल रिजर्व या तो बांट लिया जाएगा या एडजस्ट कर लिया जाएगा। इन चीज़ों को धीरे धीरे हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, रेशियो चेंज होने की वजह से कुछ हमें करने पड़ती हैं ट्रांजैक्शन, वो हम लोग समझते हैं अभी, राइट। तो देखिए, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं, मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है कि फर्म हमारी क्या कर लेती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। फर्म के बिटवीन जितने भी पार्टनर हैं, उनके बिटवीन जो भी रेशो था वो क्या हो गया, आपस में चेंज हो गया है। तो इसीलिए फर्म क्या हो जाती है, दोबारा से रिकंस्टिट्यूट हो जाती है। और जब फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है तो उस टाइम पर हम एक अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ऐसा होने की वजह से एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाई जाती है और कुछ एडजस्टमेंट एंट्री भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये चेंज होने की वजह से, तो लिखा है एनी चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में चेंज आ गया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, कॉल्ड द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूट, ये सर्कमस्टांसेस हैं ऐसे जिनकी वजह से पार्टनरशिप क्या हो जाती है, रिकंस्टिट्यूट हो जाती है। उसका क्या हो जाता है, दोबारा से बन जाती है पार्टनरशिप फर्म, चेंजेस आ जाते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं पहले से ही, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में चेंज कर लेते हैं। ना तो कोई पार्टनर आया है ना कोई गया, आपस में ही उन्होंने चेंज कर लिया है। और चेंज करने की वजह से सारी चीज़ें पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट हो गई है। तो कुछ चीज़ें हम एडजस्टमेंट वहाँ पर करनी पड़ती है, वो ही इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। क्या क्या एडजस्टमेंट है वो देखेंगे वैसे अभी। अब ये चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन ये क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये जब कोई पार्टनर आता है ना, उसको भी हम रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं फर्म का, लेकिन ये हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो 4 नंबर है उसमें करेंगे। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, इस वजह से भी फर्म क्या हो जाती है, रिकंस्टिट्यूट हो जाती है। क्योंकि जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है। क्योंकि जो प्रॉफिट पहले 3 पार्टनरों में बट रहा था, मान लो एक डेथ हो जाती है उसमें से ही, या रिटायर हो जाता है, तो वो रिमेनिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो ये भी क्या हो जाता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, इसको रिकंस्टिट्यूशन ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अभी क्या लिखा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो यही हमारा अभी का मेन टॉपिक है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट पहले अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा, ये जो हमने अभी यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी को, इसको न्यूमेरिकल को एग्जाम्पल लेकर के एक समझा था। तो यहाँ पर मीनिंग है, चेंज क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स कि पार्टनर्स के बिटवीन जो होता है रेशो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। हेयर इज इट इज़ द प्रॉफिट ऑफ वन
और मोर पार्टनर। ऐसा होता है कि यहाँ पर किसी एक पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ जाता है और किसी एक या दो पार्टनर का प्रॉफिट घट भी सकता है। व्हेन ऑल द पार्टनर एग्रीड, जब सारे पार्टनर तैयार हो जाते हैं ना प्रॉफिट आप रेशो चेंज करने के लिए, ठीक है, तभी रेशो चेंज हो जाता है, राइट। तो ये ऐसा लिखा है यहाँ पर। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपने देखा कि ये तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था इक्वल, और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, जिस रेशो में पार्टनर फ्यूचर के अपने सभी प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करेंगे, वो उनका रेशो होता है, राइट। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, गेनिंग रेशो ऐसा होता है स्टूडेंट जब दो या दो से पार्टनर को, दो पार्टनर हैं जैसे हमारे, और दो पार्टनरों को क्या हो गया आपस में गेन हो गया, तो उनके रेशो को हम गेनिंग रेशो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर समझ लेते हैं, चलिए, राइट। देखिए कि यहाँ पर सपोज ये था 1 1 और 1, अब रेशो इनका सपोज हम कर लेते हैं 3 1 1, ऐसा लिख लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट। अब हम ये देख सकते हैं ए बी और सी को, ठीक है। तो इनका नया रेशो हो गया 3/5, इसका हो गया 1/5 और इसका हो गया 1/5, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये न्यू रेशो माइनस ओल्ड करो, माइनस ओल्ड कितना है, जैसे आपको बताया वैसे ही कर लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो 15 आ गया, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 3 9, और यहाँ आ गया 5, तो आ गया 4/15। एलसीएम लो यहाँ पर 15, 3 5 तिया 15, 3 पंजे 15, तो ये आ गया माइनस, इसको लॉस हुआ, जो माइनस में आ रहा है उसको लॉस हो रहा है हमारे केस में। यहाँ पर 5 तिया 15 3, और 3 पंजे 15 5, और इसको भी लॉस हुआ। अब आप इस चीज़ को ज़रा समझ सकते हैं, जो माइनस वाला है उसको लॉस हुआ है, राइट। जो भी दोनों माइनस है, सिर्फ इसको गेन हुआ। आप देखो इसको 4 पॉइंट का गेन और इसको 2 पॉइंट का लॉस हुआ। अब दो जनों को जब यहाँ पर लॉस हुआ है तो हम इनका सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि कितना होगा, -2/15 है, -2/15, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 15 से 15 कट हो जाएगा तो वो 2 रेशो रहेगा, कितना 2 और 2 से 2 भी कट जाएगा तो 1 रेशो में हम कह सकते हैं कि इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और ये इसका क्या है, सेक्रीफाइस। कई बार एक साथ दो पार्टनरों को प्रॉफिट भी हो सकता है, तो वहाँ पर उसका गेनिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो गेनिंग रेशियो निकल सकता है जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन और करेंगे हम, वहाँ पर आप देखना। तो गेनिंग रेशियो क्या है, ठीक है, जब हम न्यू माइनस ओल्ड, हमने जो किया न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो जो प्लस में आएगा ना उसको आप प्रॉफिट मानना, उसको गेनिंग, माइनस वालों को मानना माइनस में गया है तो लॉस हुआ है उसको, फ्यूचर में उसका रेशो कम हो गया है इसका मतलब, राइट। अब सेक्रीफाइस में क्या है, अगर माइनस में आएगा दो पार्टनरों का, वहाँ से रेशियो निकालने हैं तो सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा भी है, इफ़ न्यू माइनस ओल्ड अगर हम करते हैं तो पॉजिटिव वाले को गेन मान लेना और नेगेटिव वाले को सेक्रीफाइस मान लेना, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या करते हैं हम, कब, जब आपस में पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाता है तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग वहाँ पर करते हैं, जब आपस में पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाता है। तो देखिए जब पार्टनर का आपस में रेशियो चेंज होता है तो क्या क्या अकाउंटिंग रेशियो हम लोग करते हैं वो हम लोगों को समझना। देखो अकाउंटिंग रेशियो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पहला सॉरी, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाता है ना तब हम पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर ये भी चेक करते हैं कि ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, वो चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट रहता है वो गुडविल का भी रहता है। गुडविल मतलब गुडविल आज हमारे फर्म की कितनी है, ठीक है, गुडविल एक फर्म की कितनी है, ठीक है, 3 पार्टनर हैं उनकी गुडविल कितनी है, रेशियो चेंज नहीं हुआ उससे पहले पहले, ठीक है। ये है, देखिए ये एक टाइम है, पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पर रेशियो इनका सपोज हमारे एग्जांपल में जो था पहले वो 1:1 था और इन्होंने रेशियो चेंज करके 3:1 कर लिया। अब इनकी गुडविल यहाँ पर पुरानी गुडविल
6,000 रुपये थी, नई तो है नहीं, पुरानी है। अब पुरानी गुडविल को कैसे ये इस रेशो में बांट लेंगे, क्योंकि वो तो पुराना हिसाब किताब है। पुराना हिसाब किताब, पुराना जितना भी ट्रांजैक्शन है वो ओल्ड रेशो में ही होगा, न्यू में नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का ट्रांजैक्शन, ऐसी चीज़ों का एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है हम लोगों को। तो ये जो गुडविल हमारी है अगर पुरानी है, बुक्स में दिखाई गई है, तो उसको क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे आपस में पार्टनर उसको क्या कर लेते हैं राइट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा रहता है। तो अच्छे से इसको गुडविल का ट्रीटमेंट समझेंगे अभी हम, राइट ना, क्योंकि पूरा टॉपिक समझना है इसके बारे में। उसके बाद है जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो जनरल रिजर्व तो होता है प्रॉफिट, ये एक तरीके का लॉस हो जाता है। जनरल रिजर्व पैसा हमने बचा के रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में कहाँ पर आता है, एसेट साइड आता है, ये एक तरीके का लॉस होता है, ठीक है ना, ये लॉस होता है। अब क्या हुआ कि जनरल रिजर्व को, जितना भी जनरल रिजर्व हमारे पास पहले से अवेलेबल है, उस जनरल रिजर्व को हम क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास दो तरीके के हैं, जो हमारे पास पुरानी चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है, पुरानी जितनी भी चीज़ें या तो उसको बांट लेंगे या उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। कैसे उसको एडजस्ट करते हैं ये आगे समझेंगे अभी, ठीक है। बस आप ये समझो कि इन चीज़ों के ऊपर करना पड़ता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ता है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में सबसे पहली बार अकाउंट हम पढ़ना जा रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। हिंदी में रीवैल्यूएशन अकाउंट को कहीं तो हम क्या कह सकते हैं, एक पुनर्रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता इसको हम कहते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम सारी एसेट्स जितनी भी हमारी चेंज हुई हैं उनको लिखते हैं, कितना चेंज आया, और कितनी भी लायबिलिटी हमारी चेंज हुई है, ठीक है, बढ़ती है घटती है, इसके अंदर देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये भी बनाएंगे अभी हम, राइट। किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है वो हम लोगों को अभी देखना बाकी है। उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले आपने बनाया था, बैलेंस शीट आपने बनाई थी, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें फिर पूरी एक नई बैलेंस शीट बन जाती है इन सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। इस तरीके की एडजस्टमेंट करने के बाद फिर दोबारा से एक नई बैलेंस शीट हमारी रेडी हो जाती है और फिर बिजनेस रिकन्स्टिट्यूट हो जाता है। फिर दोबारा से हम इस रेशो में, नए रेशो में वर्क करना शुरू कर देते हैं। इन फ्यूचर के अंदर जो भी हमारा किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस है फिर इस रेशो में चेंज होगा, ठीक है। हाँ चलिए, उसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर समझेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है, ठीक है। ये लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सिर्फ इतना ही समझें कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है। देखिए ये एग्जाम्पल हमने लिया, ठीक है। अब आप ये समझें ज़रा, एक फर्म की गुडविल कितनी है, 6,000 रुपये है। एक फर्म की गुडविल कितनी है, 6,000 रुपये है। तो स्टूडेंट जब एक फर्म की गुडविल 6,000 रुपये है, इस न्यूमेरिकल के हिसाब से मान लेते हैं, ठीक है। ये एक फर्म है, इस फर्म की गुडविल, हम गुडविल का ट्रीटमेंट सीख लेते हैं थोड़ा सा, गुडविल, ठीक है। फिर डिटेल में इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। गुडविल एक फर्म की 6,000 रुपये, ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये था, आपस में हमने चेंज करके देखा तो इस पार्टनर को इतना फ़ायदा हो रहा है फ्यूचर में। अब एक बात बताइए ना, इस पार्टनर को 4/15 का बेनिफिट हो रहा है, 4/15 का बेनिफिट हो रहा है। तो एक बार ज़रा निकाल के देखो कि 4/15 बनता कितना है, 6,000 रुपये का। तो 6,000 रुपये का 4/15 ज़रा देखो, उसको हर चीज़ में इतना फ़ायदा होगा 4/15 का। फ्यूचर में तो ठीक है अलाउड है, लेकिन पुरानी चीज़ों में अलाउड नहीं है उसको ये बेनिफिट। तो आप देखें ज़रा 4/15 एक्चुअली बनता कितना है। तो हम इसको काट करके देखें तो 15 चौके 60 और 4 चौक 16। इसका मतलब ये हुआ, ये जो गुडविल हमारी है पूरे फर्म की, ठीक है, हमारे पूरे फर्म की जो गुडविल है, फ्यूचर में 1,600 रुपये का फ़ायदा मिल जाएगा इसको। तो अभी हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हम इस पार्टनर के अकाउंट से ही 1,600 रुपये अभी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, जो पार्टनर प्लस में है उसका अकाउंट डेबिट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिनको लॉस हुआ है उनको क्रेडिट। तो किसको लॉस हुआ है, बी को और सी को, बी एंड सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल
अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ए को टोटल जो बेनिफिट हो रहा था वो 1600 का हो रहा था, तो 1600 अकाउंट से उसके डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो फ्यूचर में, ये तो पास्ट का गुडविल है और उसको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी से उसके अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 1600, और इनको जा रहा है लॉस। ठीक है, तो कोई लॉस लेने के लिए तैयार नहीं होगा। फ्यूचर में तो लॉस होगा, ठीक है, फ्यूचर में तो 3 to 1 में एग्री करते हैं लेने के लिए, लेकिन पास्ट वाली चीज़ों को नहीं। ये पास्ट की है, गुडविल क्या है, ये पुरानी है। अब पुरानी चीज़ में उसको लॉस हो तो कोई बियर नहीं करेगा, तो इसको 1600 को फ़ायदा होगा। और इन दोनों को 2/15 जरा करके देखो तो, या फिर कह लो इनको लॉस कितना रेशियो में हुआ, इक्वल। तो यानी जो 1600 रुपये ना, तो 800 को इनको लॉस होता, तो हमने 800 इसको अभी दे दी। तो फ्यूचर जो पास्ट की जो थी ना, ये एडजस्टमेंट हो गई है। ये देखो हमने क्या किया, 1600 रुपये का अकाउंट से इसके अमाउंट निकाल के इक्वल इनको दे दिया, क्योंकि इनको इक्वल लॉस हो रहा था। तो 800 इनको दे दिया। इट मीन्स 1600 उसके निकाल से 800 अगर इनको दे देते हैं, तो उसके बाद फ्यूचर में रेशियो अगर चेंज भी होता है तो इन पार्टनर्स को किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि इनको अभी 800 मिल गए हैं और इसने 1600 अकाउंट इनके डेबिट का मतलब होता है माइनस करना, इसके अकाउंट से माइनस, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट का मतलब होता है इनके अकाउंट में प्लस कर देना। तो इनके अकाउंट में अमाउंट डाल दिया। तो अब आप समझ सकते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन होगी और यही एंट्री है। इसको अच्छे से आप समझ लें पूरा कि गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। एक एक चीज़ को आप नोट कर लेना, ठीक है। और डिटेल में भी अभी जाएंगे, एक एग्जांपल के हिसाब से आपको मैंने समझा दिया है। उसके बाद हम समझ लेते हैं अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आगे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट दे रखा है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में ज़रा अब समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक है। बस फिर उसके बाद ये रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट भी दिया है, ठीक है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट समझ लेते हैं। ये दो चीज़ें बहुत जरूरी थी। जनरल रिजर्व भी समझ लेते हैं। देखिए जनरल रिजर्व कि जनरल रिजर्व किस तरीके से किया जाएगा। देखो जनरल रिजर्व के भी दो केस हैं। एक फर्म है ABC और फर्म के अंदर पहले से ही अमाउंट है, सपोज दैट ₹1500 मान लेते हैं। कितना है? 1500 अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के हिसाब से आपको अच्छा समझ आएगा कि 1500 रुपये का अमाउंट इस फर्म के अंदर जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व कहाँ होता है? बैलेंस शीट के अंदर है। जनरल रिजर्व था 1500 रुपये का, ठीक है। अब रेशो हम चेंज कर लेते हैं। अब अगर रेशो हम लोग चेंज कर रहे हैं तो रेशो तो फ्यूचर के लिए चेंज करेंगे, लेकिन ये तो रिजर्व हमारा पुराना है। अब पुराना अगर रिजर्व है ये, तो हमें क्या बांटना चाहिए? पुराने रेशो में बांटना चाहिए। तो इसका दो तरीके का ट्रीटमेंट है, आप मेरी बात को समझें क्या। देखिए रिजर्व होता है एक तरीके की, गुल्लक कहते हैं, घरों में होती है जैसे, ठीक है, ऐसे। अब इस गुल्लक के अंदर हमारे 1500 रुपये हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब अगर दो तरीके हैं हमारे पास इसको एडजस्ट करने के। इस 1500 रुपये का जो प्रॉब्लम चल रहा है कि रेशो चेंज हो गया है, फ्यूचर में तो इस रेशो में मिलेगा और अभी ले लेते हैं तो इस रेशो में मिलेगा। तो दो तरीके के हैं, या तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। क्या कर लो? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है इस गुल्लक को फोड़ दो और आपस में पैसा बांट लो, डिस्ट्रीब्यूट। या फिर इसको एडजस्ट कर लो। एडजस्ट का मतलब होता है इसको फोड़ना नहीं है, गुल्लक को एज इट इज़ रहने दो, फोड़ना नहीं है, और आपस में एडजस्ट कर लो, बाद में फोड़ लेंगे। यानी जिसको फ्यूचर में लॉस होने वाला होगा ना, वो अभी एक दूसरे को पैसा दे दो, जैसे गुडविल के केस में किया था हमने, ठीक है। तो ये जनरल रिजर्व के केस में होते हैं, दो चीज़ें आती हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो या उसको एडजस्ट कर लो। तो हम कर लेते हैं, सपोज पहला केस समझना। फर्स्ट केस हम लोग क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। सपोज क्या कर लेते हैं हमने कि गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, 15,000 रुपये का 1500 रुपये का यहाँ पे रिजर्व है, ठीक है। रिजर्व यहाँ आने का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? जनरल रिजर्व को डेबिट 1500 रुपये से, और बांट लिया ए ने, बी ने और सी ने। टेंशन ही ख़त्म कर दी उन्होंने। क्या किया? 1500 रुपये ये फोड़ दिया, गुल्लक को फोड़ दिया, ठीक है।
क्योंकि जिस दिन रेशो चेंज हुआ उन्होंने कहा भाई पुराना हिसाब है उसको ख़त्म कर लो, तो 1500 रुपये का जनरल रिजर्व इसको डेबिट कर दिया और 1500 रुपये को तीनों ने बराबर बराबर बांट लिया। यानी कितना, इसने 500 ले लिया, इसने भी 500 ले लिया, इसने 500। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल आराम से समझ आ सकती है, ठीक है, कि रेशो चेंज हो रहा है कल यानी फ्यूचर में, आगे हम इसको फ्यूचर में तो हमें लॉस हो जाएगा तो हम आज ही इसको बांट लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल कॉमन सी बात है, ठीक है। या तो हम ऐसे ही कर सकते हैं या फिर और ये भी सॉल्यूशन है, जब रेशियो चेंज हो जाए तो पुराने रिजर्व का क्या किया जाए, या तो उसको ऐसे बांट लो या फिर दूसरा आपस में एडजस्ट कर लिया जाए। एडजस्ट कहने का मतलब है जिसको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, जब ये फूटेगा, अभी तो नहीं फोड़ रहे हैं इसको, फ्यूचर में तो फोड़ेंगे, फ्यूचर में जैसे ही फूटेगा ये तो उस टाइम पर तो इसको ज़्यादा मिलेगा, तो हम अभी इसके अकाउंट से डेबिट कर लेते हैं। यानी जिस पार्टनर को प्रॉफिट होता है उसको डेबिट कर देते हैं, एज अकाउंट डेबिट और बी का क्रेडिट एंड सी का अकाउंट क्रेडिट, जैसे हमने गुडविल के केस में किया था ये। तो 1500 रुपये का 4/15 इसको मिलेगा फ्यूचर में, 1500 का 4/15 मिलेगा इसको, बाद में मिलेगा कि नहीं। तो 400 रुपये का इसको फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और इसको कितना लॉस होने वाला है फ्यूचर में, इक्वल, तो 200 रुपये इसको मिल जाएंगे, 200 इसको, यानी इसने अभी 400 रुपये अपने अकाउंट से निकाल के इनको दे दिया है, ठीक है। और आप समझ भी सकते हैं ऐसे भी, देखो अभी अगर ये बांटते हैं ABC तो इनको 1500 का कितना मिलना चाहिए, 500, क्योंकि इक्वल रेशियो है ना, 500 500 और 500, अभी की बात हो रही है, अगर ये अभी बांटते हैं तो, ठीक है। इफ़ दे डिस्ट्रीब्यूट इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में बांटते हैं तो अमाउंट कितना हो जाता है, इसको मिलता अगर फ्यूचर में बांटते तो 3/15 टोटल का 3/15 कितना होता, 5 3 15 3 3 9, इसको मिलता 900 और इसको मिलता 1/5, 5 3 15, 5 3 15। अब आप समझे जरा, अगर तो ये लोग आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इस जनरल रिजर्व को तो भी केस ख़त्म हो सकता है, आज ख़त्म कर लो सीधा। तो इन्होंने 1500 बांट लिया, ये भी ठीक था। लेकिन अगर ये कह रहे हैं आज नहीं बांट रहे, ज़रूरी नहीं है कि हम आज बांटें, जब जरूरत होगी जब बांटेंगे, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट क्या होगा, फ्यूचर में इसको मिलेगा 900, तो इसको फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला था 400 रुपये का, तो 400 रुपये आज ही इसके अकाउंट से निकाल लिए, क्योंकि 200 इसको लॉस होने वाला था, आप देखो, तो 200 रुपये इसके अकाउंट में डाल दिए, 200 फ्यूचर में इसको कम मिलेंगे तो 200 इसको अकाउंट में डाल दिए, ठीक है। तो समझोगे तो आराम से समझ आ जाएगा, जनरल रिजर्व के 2 ही ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है, या तो एडजस्टमेंट कर लो या डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट भी था, एडजस्टमेंट भी था, अच्छे से ये समझा दिया है। इसको प्रॉपर तरीके से एक पूरा एग्जाम्पल ले करके बना लेना, इसमें लिख लेना जनरल रिजर्व और स्टार्टिंग से लिख देना ABC फर्म है, ये रेशो है उनका, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे या एडजस्ट कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे, राइट। पूरा नोट कर लो इसको अच्छे से। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, अपना जो टॉपिक है समझने वाला वो क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट समझ लेते हैं हम कैसे बनाया जाता है, फिर ये हमारा पार्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल इसके अच्छे से और कर लेंगे हम लोग, राइट। फिर न्यूमेरिकल पार्ट पर आएंगे और न्यूमेरिकल अच्छे से समझेंगे और भी दोबारा से भी समझेंगे, आपको रिवाइज हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता, ये वाली साइड पर्टिकुलर है, ये भी पर्टिकुलर है और ये अमाउंट है, ठीक है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल नेचर मतलब यहाँ से प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है हम लोगों को, ठीक है। किस लिए बनाया जाता है ये अकाउंट, ये अकाउंट बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट सभी एसेट्स या फिर सभी लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। यानी हम सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करेंगे। मींस अगर कोई एसेट्स हमारी जिस दिन हमने रेशियो चेंज किया, ठीक है, सपोज 1 जनवरी को रेशियो चेंज किया, ये जो रेशियो हमारा चेंज हुआ था ये जनवरी 1 2023 को चेंज किया, सपोज 1 जनवरी 2023 को तब हम उस दिन सारी एसेट्स अपनी रीवैल्यू कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में, क्योंकि रेशियो चेंज जब हुआ हमारा जिस दिन, तो उस टाइम कुछ हमारे प्रॉफिट ऑलरेडी पड़े हैं, कुछ हमारे लॉस ऑलरेडी पड़े हैं, तो कोई भी पुराने प्रॉफिट या कोई भी पुराने लॉस को पुराने रेशियो में ही बांटना चाहेगा, नहीं मैंने, तो उस दिन, ठीक है, जिस दिन रेशियो चेंज हुआ होगा हमारा
तो उस दिन तक के प्रॉफिट या लॉस हम पुराने रेशो में ही बांटना चाहते हैं, इसलिए हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं कि कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी से कितना हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है। समझना, कोई हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग पहले वैल्यू 10,000 थी, अब 12,000 हो गई है, तो फ़ायदा हुआ ना 2,000 का, तो फ़ायदा इधर लिख देना और लिख देना बिल्डिंग की वजह से हुआ ये 2,000। इसी तरीके से फिर हम कोई चीज़ और रिवैल्यू करेंगे कि जैसे हमने रिवैल्यू किया कि कोई भी हमारे कंप्यूटर थे, पहले वो 20,000 रुपये के थे, अब उनकी वैल्यू 15,000 रह गई है, तो 5,000 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, और लिख देना कंप्यूटर। इसी तरीके से यहाँ पर चलेगा। अब आप यहाँ पर मान लीजिए कि कोई हमारा हाँ कि कोई हमारा एसेट्स कोई भी था, ठीक है, लायबिलिटी और एसेट्स को ही देखते हैं। कोई हमारी एसेट थी जो बढ़ कितनी गई है, 6,000 रुपये की बढ़ गई है। कौन सी मान लेते हैं, लैंड मान लेते हैं, लैंड की वैल्यू बढ़ गई। तो आप कई हो सकती है यहाँ पर एसेट्स या लायबिलिटी, हमने अभी फ़िलहाल इतनी ही ली है। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज़। तो ये आ गया हमारा 8,000 रुपये, ये प्रॉफिट है क्योंकि ये वाली साइड प्रॉफिट को शो करती है। ठीक है, यहाँ से अकाउंट बढ़ता है और यहाँ से घटता है। ठीक है, आपको ये चेक कर लेना है कि लॉस है कि प्रॉफिट है। अगर लॉस होगा तो इस साइड लिख लेना, प्रॉफिट होगा तो इस साइड लिख लेना, लॉस होगा तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता था। तो 8,000 में से जैसे ही हमने रुपीज़ माइनस किया तो हमें आया 3,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अमाउंट ऐसे ले लिया हमने कि आराम से समझ आ जाए कैलकुलेशन। अब ये 3,000 रुपये का जो प्रॉफिट है, ये किस चीज़ का प्रॉफिट है, ये पुरानी एसेट्स या लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू किया हमने, तब निकला ये प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो है ना 3,000 रुपये का, ये प्रॉफिट पुराना है, तो पुराने पार्टनर चाहेंगे कि हमें पुराने रेशो में ही मिले। ये दोनों तो बिल्कुल चाहेंगे क्योंकि इनको फ्यूचर में तो लॉस हो रहा है ना, तो अभी तो फ़ायदा था इनको। तो ए, बी और सी पुराना रेशो क्या था, इक्वल था, तो 3,000 को 1,000 रुपये चाहेंगे कि बढ़ जाए। अब ये आगे इनके क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। कैपिटल अकाउंट वैसे ही है जो आपने अच्छे से सीखा था, तो सभी के कैपिटल अकाउंट में ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, ये जनरल एंट्री है। ठीक है, ओह यहाँ पर तो खैर अभी ये हमने ऐसे ही लिखा था अकाउंट है अभी तो ये सॉरी ABC, ये तो ठीक है 1,000 रुपये। आगे जब इनके हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट में ये अमाउंट भी जाएगा, जनरल रिजर्व का भी जाएगा, गुडविल का जो ट्रीटमेंट किया था वो किस तरीके से किया वो सब जाएगा। तो ठीक है, अभी फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट में जो भी चेंजेस आए हैं, एसेट्स कितनी कम हो गई, लायबिलिटी कितनी कम हो गई, या एसेट बढ़ गई या लायबिलिटी बढ़ गई, इन चीज़ों को देख करके वो किया जाएगा। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, चेंज द रेशो बिटवीन पार्टनर, तब हमने ये किया। तो अभी इसके न्यूमेरिकल हम लोगों के बाकी हैं, न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास में, जिसमें हर एक टॉपिक के थोड़े थोड़े हम न्यूमेरिकल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को खुद करना है। और किसी भी तरीके का कोई डाउट या होता है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता देना है। ओके, थैंक यू।